Hello, my three souls. So, welcome back to my channel. So, मैं आज लव रीडिंग लाई हूँ। आप जिनके बारे में सोच रहे हो इस वक्त उनसे आपका रिश्ता वो देख लेंगे। ठीक है, कैसा चल रहा है, क्या आने वाला है उसमें। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ अपने थ्री सोल्स के लिए। और थ्री सोल्स बनना कैसे पड़ता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। मेन जो टॉपिक है आपके लव लाइफ का इस वक्त क्या हाल है, वो एक कार्ड से हम पहले देख लेते हैं। फिर ओके, ये कार्ड ऊपर से आ गया, चलिए यही देखते हैं। ओके, सो बैगेज का कार्ड है। हाँ, बैगेज मतलब क्या है पता है ना? ऐसा लग रहा है ना आपके मन में बहुत कुछ है, या फिर आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ है। बैगेज मतलब जैसे कि कपड़ों का लगेज होता है, जब हम कहीं जाते हैं ना तो बंद एक सूटकेस में हम अपना सामान जो है पैक करके ले जाते हैं। वैसे मन के अंदर भी ऐसे अगर हम पैक कर ले अपना कोई इमोशन वो चाहे कोई भी इमोशन हो, वो गुस्सा हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो बुरा लगना हो सकता है, अच्छा लगना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घृणा, हेट, लव, एनीथिंग। सो वो जब हम पैक कर लेते हैं जैसे सूटकेस की तरह से, लगेज की तरह से, तो वो बैगेज बन जाता है। ठीक है, सो ये आपके मेन एनर्जी में आया रिलेशनशिप का। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद ये आप हो या आपके पर्सन है जिनके मन में बहुत कुछ है। इमोशन का पूरा क्या बोलते हैं, समुंदर शायद है उनके दिल के अंदर, पर वो उस क्या बोलो, पिटारा बोलो कि क्या बोलो, सूटकेस को जो पासवर्ड देके ना लॉक करके रखा है, वो लॉक ये खोलना ही नहीं चाहता है। ये जो है रहे वहीं पे रहे, बाहर ना आए। सो ये वाले अगर सिचुएशन रहेगा तो आप सोच ही सकते हो कि आपकी जिंदगी में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रहा है लव लाइफ में, वो क्यों चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना अपना इमोशन दिखाना नहीं चाहता है, कोई अपना प्यार दिखाना नहीं चाहता है। वो क्या है ना, शायद कोई डर है, मैं देखूंगी डिटेल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डर हो सकता है ये या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि इनके घर वाले फोर्स करके इनसे कुछ मांग रहे हैं, तो ये अपना दिल जो है बंद कर लिया है। या फिर हो सकता है कि इसके लाइफ में कोई हो पति या पत्नी, नो एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें। तो इसके लिए अपना दिल जो है इन्होंने बंद कर लिया। मुझे ज़्यादा ये वाइब आ रही है यहाँ पे। देखो, सॉरी, बहुत ठंड लग गई है मुझे। सो जब इंसान देखो एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं ना, तो वो कभी कभी कैजुअली बात कर लेते हैं, कैजुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उतना सोचते नहीं है इंसान। ठीक है, ये हो जाता है। और फिर बाद में जब वो चीज़ें डीप होने लगती है, वो चीज़ें हम फील करने लगते हैं, तो क्या होता है ना, तब उनकी याद आता है कि अरे घर में कोई है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, तो ना वो पीछे भाग जाते हैं। और ये सिचुएशन सिर्फ एक्स्ट्रा मैटर के लिए नहीं है, ये कई मतलब नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी मैंने देखा है। मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे हैं कि शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, जब चीज़ें सीरियस होने लगी
मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा, दो तरफा ही चीजें था। पर जब वो एकदम मतलब सरफेस लेवल पे आने लगी, जब वो दिखने लगा उन दोनों को भी और बाकी सबको भी, तो एक पीछे हट गया। तो ऐसा होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल में क्यों होता है? क्योंकि उनके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि इनको मैं छोड़ नहीं सकता। अगर बच्चा हो जाए उस रिलेशन में, अगर फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत साल का रिश्ता हो, तो ये सब हम सोचते हैं। पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है कि कोई कोई इंसान ऐसे होता है ना, जो इन चीज़ों को मतलब उतना सीरियसली लेना नहीं चाहता है, जिंदगी में किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहता है। कोई कोई इंसान ऐसे होता है वो जिसे अकेले घूमना पसंद होता है, जिसे अकेले जीना पसंद होता है। तो बात यहाँ पे यही है कि वो एक, जब वो समझने लगा कि शायद मुझे प्यार हो रहा है, शायद मैं कुछ फील कर रहा हूं, तो वो पीछे हट जाता है। क्या बात हुई भाई? तो मुझे ये वाला सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है कि दिल में बहुत कुछ लिए एक इंसान पीछे हट गया। ओके ओके, चाइल्डिश का कार्ड आया है यहाँ पे। मैं किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी कि जो मैं बोल रही थी ना पहले कि कोई चाइल्ड का मामला है, कोई बच्चा है, तो रिलेशनशिप में हम अगर पति पत्नी हम वो दोनों खुश भी ना रहे, उन दोनों में अगर अनबन भी हो, तो भी बच्चों के लिए रिश्ता हमेशा लोग रखना चाहते हैं कि उनको तकलीफ होगी, कि वो छिन जाएगा हमसे। तो ये सारे के सारे सोच के इंसान क्या करते हैं कि रिलेशन को बचाना चाहते हैं। तो एक वजह ये हो सकता है कि इनका कोई बच्चा है तो ये पीछे हट गया, या फिर ये आप हो सकती हो। दूसरा चीज ये है कि एक है जो मैं बोल रही थी कि इन्होंने बहुत इमेच्योरली कोई रिलेशन में गए, उतना सोचा नहीं, बहुत कैजुअल इन्होंने बिहेव किया। बातें करते करते, दोस्ती करते करते, सब कुछ शेयर करते करते एक रिलेशनशिप ग्रो अप हुई, और एक जो है बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन में चला गया। तो दूसरा सोचने लगा भाई क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो होता है ना कि बच्चों का खेल समझ के हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि हम सोचते ही नहीं है उस वक्त कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये दिल मतलब कोई बॉल नहीं है कि आप क्रिकेट खेलो उससे। सो ये कभी कभी इंसान भूल जाते हैं। सो ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी कुछ इस तरह से है। अब ये क्या फील करते हैं इस सिचुएशन में, इनका इस वक्त हाल क्या है, ये हम देखेंगे। पता था ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये भी बैगेज के बारे में बोलता है, ये भी एक बोझ। तो मैं ये बोलूँगी ना मुझे ज़्यादा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें हैं, और इनके ऊपर अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे हैं। अगर ये शादीशुदा इंसान है भी नहीं तो भी मैं बोलूँगी इनके ऊपर ना कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। शायद बाप माँ का, शायद पापा मम्मी या फिर फैमिली मेम्बर्स, मतलब कोई तो है जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, या फिर इनको कुछ करना है इस वक्त। होता है ना कि हमें हमारे ऊपर जब कोई डिपेंड होता है तो हमें कुछ करके
उनको खिलाना पिलाना पड़ता है एक तो, या फिर एक जगह पर पहुंचना पड़ता है ताकि आगे जाके उनको तकलीफ ना हो। ये कोई बच्चा हो सकता है, या फिर ये मम्मी पापा हो सकते हैं, ये फैमिली का कोई भी इंसान हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए इनको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। और अगर ये आप में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, अगर दिल की बातें बता दे और आप में इन्वॉल्व, क्योंकि दिल की बातें आपको बताएगा तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा। आप इसे छोड़ोगे? अगर आप जान लो कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, रह नहीं पाएगा आपके बिना, मिस करता है हर पल जो कि है, तो ये छुपा रहा है इंसान, क्योंकि इसको भागना है, इसको इस सीन से दूर जाना है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करना है। ओके और क्या है इसमें, या डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूँगी इनका एक स्टेबल जगह पे जाने का एक होता है एम्बिशन। वो होता है कि हमें एक होता है कि इस जगह पे हमें पहुंचना, पर्टिकुलर कुछ ऐसा है ना कि इस जगह पे हमें पहुंचना है। ये ना शायद आपके साथ जब रिलेशन में पहले पहले गए थे, ये बहुत चाइल्डिश थे, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं होगा, पर ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। और ये ना दिमाग में एक जैसे कि प्लान होता है, जैसे कि वो ब्लूप्रिंट क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो उनको पता है कि हमें ये करना है, यहाँ पहुँचना है, तो ये उनके दिमाग में है ऑलरेडी। तो इसीलिए ना वो दिल की बातें जो है बहुत वो प्रेशर करते करते ना वो वहाँ पे बैगेज बन गया, एक बड़ा सूटकेस बन गया दिल में फीलिंग्स का। और आपके लिए फीलिंग्स, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये बहुत स्टेबल कार्ड है, क्योंकि 4 अगर 4 पहिया जो बोलते हैं, 4 पहिया की कोई भी गाड़ी आप ले लो, वो बहुत स्टेबल गाड़ी होता है, वो मतलब एक्सीडेंट उसमें कम होता है बाकियों के हिसाब से। अब 2 व्हीलर ले लो, उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, स्टेबल नहीं है, खुद खड़ा नहीं हो सकता, स्टैंड चाहिए होता है। तो ये 4 पहिए वाला जो है निकला आपके फीलिंग्स के लिए। सो बहुत ज़्यादा स्टेबल फीलिंग्स है आपको। वो बहुत ऐसा नहीं है कि खेल के चला गया, नहीं, अगर ऐसा खेलने के लिए भी वो आया था, बाद में वो खेल रहा नहीं। और यही बात है, अगर ये खेल सिर्फ खेल होता तो ये खेलता रहता, पर ये खेल नहीं रहा इसके लिए, ये सीरियस बन गया और ये चुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन लेंगे हम। माय गॉड, किंग ऑफ कप्स नेक्स्ट एक्शन में। माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कि इसके लिए जा रहा है यहाँ पे। आपको ना, मैं यहाँ पे पेज ऑफ सॉस मुझे मिला है बॉटम ऑफ द डेक, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई होता है ना कि फेक अकाउंट वाले कोई फेक अकाउंट खोल के मैसेज करता है और आपका बहुत करीबी दोस्त बन जाता है, फिर आप देखते हो ना कि वो ये तो वही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ना कोई मैसेज आपको करेगा बहुत जल्द, दिल की बातें आपको, जो बैगेज है उसके अंदर जो है, क्योंकि वो फट रहा है, वो सूटकेस जो है पासवर्ड देके लॉक करके रखा है, पर फट जाएगा।